कष्ट आप लोग क्यों साधन कर रहे? अरे हम बाबा बैरागी हैं, आश्रम आए हैं, बाहर गए थे और वहाँ से मौका मिलने पे मुझे यहाँ बुलाया आगे नहीं, तो आप लोग कहे परेशान हो। मुझे देख करके आपको क्या मिलेगा? आपको यह मिलता है कि भजन करें, या बाबा ने क्या किया है तो वैसा हो गया। तो राम 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 जपा था, भगवान का भजन किया था, तो फिर तुम लोगों को भी करना चाहिए भजन। नकल करो, क्या करते? क्या लूटना चाहते हो? मेरे पास कुछ है नहीं। ये दुरुपयोग है कि चलो महाराज के पास में तो आशीर्वाद दे देंगे। अब हम आके तुम्हारे बुरे कर्म हैं, उनकी बाधा करके ना ये आशीर्वाद नहीं दे सकते। आशीर्वाद तभी लगेगा कि मेरे बताए हुए युक्ति से मैंने जो किया था वो तुम भी करो, तभी कल्याण होगा, तभी पीसफुल शांति मिलेगी, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। लपट के मुझे कोस खा डालोगे, बांट डालोगे, तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। ये तरीका दुरुपयोग है। सदुपयोग ये है कि परमात्मा को और माया को दोनों अमस गए हैं, ऐसे मिल गए। इनको माया को अलग करना है, भगवान को अलग करना है, और फिर भगवान का स्वरूप तुम हो। तुम्हारे अंदर, सबके अंदर परमात्मा है, वो मिल जाएगा। वो हमने किया है, तो हमारी इंद्रियां विषय में नहीं जाती, रिद्धि सिद्धि बन गई। जो चीज़ कल्पना होती है वही आ जाती है। यही तुम्हारे भी आ जाएगी, लेकिन कब आएगी? जब मेहनत करोगे तब। बेईमानी करोगे, बदमाशी करोगे, विषय करोगे, चोरी करोगे, और फिर तुम बड़ा अच्छा चाहते हो, तो ऐसा भगवान नहीं देता किसी। जब तक शुद्ध नहीं कर लेता परमात्मा, तब तक किसी के पे कल्याण नहीं करता। इसलिए मुझे मेरे आचरण को पाना है। मेरे पीछे तुम लोग दौड़ रहे हो, तो मेरी आज्ञा है कि भजन करो। राम 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 कहो। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाहि तो परिये भव बेगार में छूटत अति कठिनाई रे। फिर छुड़ाए ना छूटी है। ये विषय इतना खतरनाक चीज है। फिर मरेगा परी, फिर पैदा होगा परी, फिर आना परी, फिर भोगेगा परी, फिर मरेगा परी। तो इन दुख दुर्दुरु से दूर रहने के लिए तो मेरे पीछे, अब मैं बताओ कहाँ से आया हूँ, और तू लोग टूट पड़े। मेरे पास कुछ रखा नहीं है। मेरे पास भजन है, मैंने किया है, तो मेरी मन बदल के गरुड़ बन गया है। मेरे 10 इंद्रियां विषय में दौड़ती थी, वो रुक करके नहीं, और रिद्धि सिद्धि बन गई है। तो वो तू लोगों को ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई कभी नहीं है।
जो हम हर जीव हला दें वही हो जाता है, ये तुम्हारा भी हो जाएगा, लेकिन मैंने जो किया है वही तुम करो। या भागे दौड़े और मुझे पकड़ने से नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। महात्मा लोग त्याग करते हैं। जानते हो त्याग किसको कहते हैं? हनुमान को। हनुमान को एक हनन करा जो मान का, ये जो अभिमान है इसका जो नष्ट करता है उसका नाम है हनुमान। त्याग करो। भूख लगे और न खाओ, डिमांड है और न लो, अनपेक्ष हो जाओ, अनासक्त हो जाओ, तो मेरे से अच्छे बन जाओगे तुम लोग। और मेरे से लपटने से, प्रेम करने से, लूटने लपटने से महात्मा पैसे कुछ नहीं मिलेगा। इनके पास कुछ है नहीं, उनका तो मालिक है, वो अंदर बैठा हुआ है, उसके अनुकूल जब हम हो गए तब वो हमारे अनुकूल हो जाता है। तो जो मैंने किया है वो आपको करना पड़ेगा। सही सही बात हम बताते, अब नकल नहीं बताते, दिखावटी नहीं बताते। यह बनावटी आए। महात्मा का पूजा करो, देवी देवता का पूजा, कुछ नहीं देते देवी देवता, ना कुछ महात्मा देते, आपको करना पड़ेगा। आपको भगवान को भजना पड़ेगा। तभी माया भगवान की दासी है, उनकी स्त्री है, वो इशारा कर देंगे तो मान जाएगी, फिर हमारे गटई को छोड़ देगी। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, राम राम कहना पड़ेगा, राम पे चलना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, ये सही सही बात आप बता रहे हैं, हमारे पास कोई बनावटी बात नहीं है। अब बनावटी हमारे पीछे पड़ गए, कह रहे महात्मा बहुत सिद्ध है। सिद्ध विद्ध कोई नहीं होता, सब गिद्दा। जितना भी है परमात्मा है, परमात्मानी है, अलग है, लख में नहीं आता, समझ में नहीं आता। इतना माली गुण है, इतना बारीक है कि दिल दिमाग काम नहीं करते। जब अपने को समर्पण कर देता है आदमी, अपने को खत्म कर देता है, तब भगवान पैदा हो जाता है। मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं नाय, प्रेम गलियत साकरी सामे तो न समाए। मैं तो हंसोगे और नहीं तो रो, ये दोनों एक साथ नहीं होता। प्रयास करो हमारे पास हो गया। हर गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, परिवार में रहना बुरा नहीं है, बुरा आसक्त होना बुरा है। तो के बगल हमारा रहना, हम सब में रहे, सबसे बोले और परमात्मा में हमारा पाना। ये उपाय खोजो, ये तरकीब खोजो तो तुमको शांति मिलेगी। तुम्हें मेरे बाबा के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, देवी देवता मंदिरों में नहीं जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते और विषय उन्मुख है तो फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं। इसी का नाम दुनिया है।
ये दो से बनी है, एक ईश्वर एक माया। माया झूठी चीज है, परमात्मा सत्य चीज है, और दोनों अमस खमस गए। अब समझ में नहीं आता क्या करें। कोई त्याग करता है, कोई कुछ करता है, कोई दूर तक जाते हैं। लेकिन 7 भूमिकाएं हैं पैदा साधना करने की। शुभेच्छा, सुविचारना, तन्मानुषा, सत्वपक्ष, असक्त पदार्थ भावनी, तुरिएगा। 705 चढ़ना पड़ेगा। अलग अलग है, ऐसे चढ़ो, फिर ऐसे चढ़ो, फिर ऐसे चढ़ो, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर 7वें पर पहुंचेगा, तब जा करके इस पोस्ट पे आ जाएगा। तभी अब मन विषय की तरफ नहीं जाएगा, गरुड़ बन जाएगा, भगवान की सवारी देगा। फिर ये 10 इंद्रिय विषय की तरफ दौड़ती है। हाथ चाहते हैं स्पर्श करना, इंद्रियां चाहती है विषय करना, आंख चाहती है दुनिया देखना, मुंह चाहता है खाना। ये सब बदल करके जब भजन करेंगे तो 10 इंद्रियां 10 रिद्धि सिद्धि बन जाएगी। ये भगवान के अनुकूल बन जाएगी। भगवान राम जब वनवास हुआ तो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों आए और चित्रकूट में पहुंचे, वाल्मीकि का सहारा लेके। राम ने कहा कि लक्ष्मण, ऊपर कोई देवता है, वहाँ जाओ पूछो, वो यहाँ के प्रसिद्ध है। कहाँ हम रहे? हम चित्रकूट में आए हैं, हमको जगह पता है, कहाँ रहे? लक्ष्मण गए शंकर जी के पास, वहाँ शंकर जी की मूर्ति थी। तो पूछने लगे कि भगवान हम कहाँ रहे, हमको बताइए। तो शंकर भगवान ने एक हाथ से जीभ पकड़ ली और एक हाथ से इंद्री पकड़ ली और नाचने लगे और कुछ नहीं बोले। तो लक्ष्मण की समझ में नहीं आया। फिर पूछा, फिर ऐसा ही करने लगे, तो गुस्सा होकर चले गए। राम से कहा, बोले राम ने कहा कि भाई पूछा, तो कह रहे पूछे तो वह एक पागल पागल बाबा है, वो ये बताता है। अरे कि तेरे बुद्धि रही है, ठीक बताता है। कहीं भी रहो, ये जिज्ञा को पकड़ो और इंद्री को कंट्रोल। अगर ये 2 बस में हो गए तो जहाँ न हो गए तो ही हल्ला ही हल्ला बन जाए। टाइम हो गया है। तो मेरे बहन भाइयों, आप अपने अपने परिवार में जाए। मेरा सहर्ष हार्दिक आप सबको प्यार है और उस प्यार को स्वीकार करो। मुझे आनंद आएगा। मेरे से जितना बढ़ेगा तितना मैं मदद करूँ। हो गया, चलो। ओम हरि ओम।